स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम फंक्शंस। तो फंक्शन में हम जो मेन टॉपिक है जो आपको 12 में यूज हो सकता है वो टॉपिक मैं पहले पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ये आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी यूज होता है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज हो सकता है और मैथमेटिक्स में यूज हो सकता है। तो ये आज का जो वीडियो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो लॉगरिथमिक फंक्शन के जितने भी एग्जांपल है, डेरिवेटिव में है, इंटीग्रेशन में है, इवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है, ट्रिग्नोमेट्री में, लॉगरिथमिक फंक्शन के सभी एग्जांपल आपको आ जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, कुछ फॉर्मूलेज है। वो फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो फर्स्ट है स्टूडेंट log a अपॉन n, इसमें a क्या है, बेस है स्टूडेंट। तो log a अपॉन n ये होता है log a इंटू m इक्वल टू log a अपॉन n, ये होता है ये इक्वल टू देन m इक्वल टू n। इसका मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ स्टूडेंट, जैसे log a रेज़ टू पावर 2 है और ये है log a रेज़ टू पावर 3 है। देखो यहाँ पे a बेस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। उसके बाद सेकंड फार्मूला log a हैविंग बेस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा याद रखो स्टूडेंट की log 1 की वैल्यू अगर कहीं आपको बेस नहीं, ये बेस है, बेस नहीं भी दिया होगा तो भी log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है स्टूडेंट, 0 आती है। अगर मैं इस a 1 की जगह a लिखता हूं तो log a हैविंग a, देखो यहाँ पे log a हैविंग a इक्वल टू 1, वैसी log 10 हैविंग बेस 10 ये भी 1 आएगा स्टूडेंट। log 5 हैविंग बेस 5 ये भी 1 आता है स्टूडेंट, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद a log ax अगर है तो इसका आंसर भी x आता है, ये भी आप याद रखो। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं 2 log 2x, इसको मैं x लिख सकता हूं, a की जगह यहाँ पे क्या है 2 है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट log am, जैसे हम a बेस यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए मैंने लिखा है, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ स्टूडेंट तो देखो log mn का फॉर्मूला क्या है, log a इंटू बी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट बुक में थी ये, इसलिए मैंने m और n के फॉर्म में लिखा है। आप a इंटू बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, वैसी log mn क्या होगा, log m इंटू log n, और ये कंडीशन उसकी। वैसी log a बाय b यानी log m बाय n क्या आता है, log m a बेस लगा है इसलिए ये लिखना है log am माइनस log an, log m बाय n यानी log m माइनस log n। मैं ये फॉर्मूला आपको log इसमें भी लिख के दे रहा हूँ। log a बाय b क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया फॉर्मूला, log a माइनस log b, और log a इंटू b, log a इंटू b क्या होता है स्टूडेंट्स, log a प्लस log b। वैल्यू ऑफ log e इज ऑलवेज 1, वैल्यू ऑफ log 1 is always 0 according this property। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद log mn अगर रहा तो ये m के पावर में जो n है ना स्टूडेंट ये पहले आ जाता है, n log am। ओके, उसके बाद log ax अगर रहा तो मैं log x into log a, जैसे फॉर एग्जांपल log 2 3 अगर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, log 3 अपॉन log 2। तो ये log ax को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x अपॉन log a। उसके बाद log b अगर है, ये फॉर्मूला आपको अभी मैं न्यूमेरिकल जो बताऊंगा स्टूडेंट प्रॉब्लम्स उसमें यूज होगा। log b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन log, ये a की जगह b आएगा, b की जगह ये आएगा 1 अपॉन log ab। उसके बाद देखो स्टूडेंट कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम किसको बोलते हैं, लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। जैसे ये है लॉगरिथमिक हैविंग बेस 10, ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया कॉमन लॉगरिथम्स। ओके, लॉगरिथमिक टू बेस e, और जैसे इसका आंसर लॉगरिथमिक हैविंग बेस e इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। ये क्या है स्टूडेंट, नेचुरल लॉगरिथम है, और हैविंग बेस 10 ये क्या है, नेचुरल लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम है, और ये नेचुरल लॉगरिथम जिसमें बेस e रहता है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और जिसमें बेस 10 रहता है उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। उसके बाद दो फॉर्म है स्टूडेंट, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन का हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका बेसिक फार्मूला है स्टूडेंट।
ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे e टू द पावर x इक्वल टू ये है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूं तो क्या आएगा, जो पावर में वो पहले आएगा x इक्वल टू लॉग बेस e और ये a। फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81 इसको मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो क्या आएगा 4 x के जगह 4 log 3 log 81 हैविंग बेस 3। और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, चलो 2 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 16 आता है स्टूडेंट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 इक्वल टू log 16 हैविंग बेस 2। तो ये हो गया स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हमने देखा है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम इसे स्टूडेंट लॉगरिथमिक फंक्शन के डिपेंड पे वो एग्जांपल देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो या पॉज करके अपने फेयर कॉपी में लिख लो। ये लॉगरिथमिक फंक्शन के जो फॉर्मूलेशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लो इसका। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम 17 जो लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्मूलेशन, अभी जो मैंने बताया आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, उसके बेसिस पे मैं 17 और 18 वाला एग्जांपल बता रहा हूँ स्टूडेंट। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आता है, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना e टू द पावर x इक्वल टू ये है, लॉगरिथमिक फॉर्म में ये है x इक्वल टू log e है। क्या बोला हमको यहाँ पे, एक्सप्रेस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस फॉर्म में है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको लाना है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये आएगा 5 इक्वल टू log 12 हैविंग बेस 2। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये क्या आएगा, इसका आंसर लॉगरिथमिक फॉर्म में ये आएगा 0 log 54 log 1 हैविंग बेस 54। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा 1 इक्वल टू log इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स log 23 हैविंग बेस 23। इसका आंसर क्या आएगा 3/2 log 27 हैविंग बेस 9। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स -4 log 1/81 हैविंग बेस 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया था, लॉगरिथमिक फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया। अभी इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया है, यानी x इक्वल टू log e ये दिया है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है e टू द पावर x इक्वल टू a में कन्वर्ट करना है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो ये इस फॉर्म में है, तो ये आएगा स्टूडेंट 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 64। ये आएगा लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा स्टूडेंट, 5 रेज़ टू पावर -2 इक्वल टू 1/25। ये आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू, ये आएगा 0.001। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा स्टूडेंट्स 1/2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू -8। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगा, देखो यहाँ पे बेस नहीं है, तो मैं बेस अगर e कंसीडर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा मुझे e रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, e रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये हो गया स्टूडेंट, जो लॉगरिथमिक फॉर्म था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमेशा याद रखो कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है स्टूडेंट। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो। हमेशा याद रखो वैल्यू ऑफ log e 1 आती है, वैल्यू ऑफ log 1 0 आता है, और
10 हैविंग बेस 10 या ये 1 आता है स्टूडेंट। तो लिख लो इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 21 बता रहा हूं मैं, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज सिंगल लॉगरिथम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे एग्जांपल में यूज करने हैं। log x प्लस 7 log y माइनस log z। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, log a रेस्ट टू पावर mn। ये क्या आता है, ये n पहले आ जाता है, n log am होता है। वैसे क्या आएगा, 5 ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट, log x रेस्ट टू पावर 5 प्लस log y रेस्ट टू पावर 5 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आज ही जाएगा log z। ओके, यहाँ इस दोनों पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद देखो log a प्लस log b, log a प्लस log b का फॉर्मूला मैंने बताया स्टूडेंट क्या आता है, log a इंटू b आता है। तो वैसे ही इसको सॉल्व कर लो, तो आएगा log x रेस टू पावर 5 इंटू y रेस टू पावर 5 माइनस log z। उसके बाद स्टूडेंट्स log a माइनस log b का भी फॉर्मूला मैंने बताया, log a माइनस log b का फॉर्मूला, log a माइनस log b का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स log a बाय b, log a माइनस log b log a बाय b। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log x रेस टू पावर 5 इंटू y रेस टू पावर 5 नहीं 7 है स्टूडेंट, यहाँ 7 y रेस टू पावर 7 अपॉन z। तो ये हो गया फाइनल आंसर। उसके बाद b वाला देखते हैं स्टूडेंट्स, 1/3 log ऑफ ln, अगर कोई एग्जांपल में दिया है स्टूडेंट, ln है log ही होता है, log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 log x। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे तो सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ, 1/3 को पावर में लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं log x माइनस 1 रेस टू पावर 1/3 प्लस log x रेस टू पावर 1/2। अभी देखो रूट x है तो x रेस टू पावर 1/2 लिख सकता हूं, और क्यूब रूट ऑफ x अगर है तो मैं लिख सकता हूं x रेस टू पावर 1/3। वैसे ही यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट, ये क्या आएगा, log ऑफ x माइनस 1, x की जगह x माइनस 1 है तो कांट राइट इन दिस वे, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, log x रेस टू पावर 1/2 यानी रूट x। ओके स्टूडेंट्स, तो log a प्लस log b, ये कितना आएगा, log a इंटू b, तो log क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू रूट x, log ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1, log ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x। उसके बाद देखो स्टूडेंट, ये नेक्स्ट एग्जांपल सी वाला, log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 2 माइनस 3 log ऑफ x प्लस 5, 3 log ऑफ x प्लस 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट log a प्लस log b का फॉर्मूला ये अप्लाई कर लो, क्या मिलेगा, log a प्लस log b log a इंटू b होता है, तो ये क्या आएगा, log x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 माइनस, और यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये 3 n की जगह 3 है ना, ये ऊपर पावर में लिख लो, तो आएगा log x प्लस 5 होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद log इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, log x प्लस 2 x माइनस 2 यानी क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस log ऑफ x प्लस 5 होल क्यूब। log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, log a बाय b, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन b यानी x प्लस 5 रेज टू पावर 3। तो ये हो गया स्टूडेंट थर्ड वाला सॉल्यूशन, ये बी वाला सॉल्यूशन और ये ए वाला सॉल्यूशन। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद और कुछ
एग्जाम्पल हम देख लेते स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 25 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। देखो मैं फर्स्ट ए का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। क्या दिया है, log 2 प्लस log x माइनस 3 इक्वल टू log 3x माइनस 5 इक्वल टू log 3। मैं तीनों एग्जाम्पल में स्टूडेंट फॉर्मूले आपको लिख के दूंगा। log a प्लस log b, यहां पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं। log a प्लस log b क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आता है log a इंटू b। ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा मुझे, log a प्लस log b log a इंटू b। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू x माइनस 3 है। ये एज इट इज रख दो, log 3x माइनस 5 इक्वल टू log 3। अभी देखो स्टूडेंट्स, और एक फॉर्मूला है log a, ये टोटल ये है और ये b है, तो log a माइनस log b क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आता है log a बाय b। तो मैं इसको लिख सकता हूं log a अपॉन log b, log a अपॉन b 3x माइनस 5 इक्वल टू log 3। इसको आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। log 2 इंटू एक्स 2x 3 टू द 6 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू log 3। ओके स्टूडेंट्स, दोनों जगह log log है, log log हट जाएगा, क्या मिलेगा 2x माइनस 6 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू ओनली 3, log log चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 6 ये डिनोमिनेटर में इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, 3x माइनस 5, 2x माइनस 6 इक्वल टू 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15। देयरफॉर ये 2x उधर शिफ्ट कर लो स्टूडेंट, क्या मिलेगा 9x माइनस 2x और ये माइनस 6 माइनस 15 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 15। तो देयरफॉर यहां पे लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर 7x इक्वल टू क्या मिलेगा 9x माइनस 2x 7x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 15 9, माइनस 6 प्लस 15 9, 7x माइनस 2x 9x माइनस 5 3 जा 15, 2x माइनस 6, तो 9x माइनस 2x 7x हो गया स्टूडेंट। तो x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट 7/9, 2x प्लस 6। एग्जाम्पल में स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत दिखा था, ये log x प्लस 3 दिया है यहाँ पे, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, x प्लस 3 है। आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, x प्लस 3 है यहाँ पे। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 2x, ये हो गया, तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 9x माइनस 2x और ये 6 प्लस 15, ये आएगा 21, यहाँ पे लिख रहा हूं 21x इक्वल टू 7x, सॉरी 7x इक्वल टू 21 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 3। मैंने जो सॉल्व किया वो भी गलत नहीं था स्टूडेंट, लेकिन टेक्स्ट बुक में यहाँ पे माइनस की जगह क्या दिया था, प्लस दिया था। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फर्स्ट का आंसर। इसको आप पॉज करके आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिक एग्जांपल है सेकंड वाला एग्जांपल। देखो सेकंड का सॉल्यूशन, 2 log x हैविंग बेस 10 इक्वल टू 1 log x प्लस 11/10 हैविंग बेस 10। अभी देखो स्टूडेंट दोनों जगह बेस log बेस 10 है, तो मैं इस 1 की जगह भी मुझे क्या लाना है, log बेस 10 लाना है। तो मैं वी नो दैट करके लिख रहा हूं, वी नो दैट फॉर्मूले लिख रहा हूं पहले यहाँ पे, log
m या n लिख रहा हूं, n log a n इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, log a m n होता है, तो ये n ऊपर पावर में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं log 10 हैविंग बेस 10 इक्वल टू 1, लिख लो यहां पे। तो क्या आएगा, देयरफॉर मैं इसको अगर इक्वेशन 1 देता हूं तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे 2 मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये x के ऊपर में आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 1 की जगह मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, log 10 हैविंग बेस 10 प्लस log x प्लस 11 बाय 10 और यहाँ पे आएगा 10। तो स्टूडेंट देखो ये हो गया log 10 x स्क्वायर, log a प्लस log b क्या होता है स्टूडेंट, log a इंटू b होता है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं log a इंटू log b x प्लस 11 बाय 10। तो देखो स्टूडेंट्स log 10 इंटू x 10x प्लस 10 कैंसल, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और ये एज इट इज log x स्क्वायर हैविंग बेस 10। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, तो log बेस 10 हट जाएगा दोनों जगह से। क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस 11। देयरफॉर x स्क्वायर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो 10x माइनस 11 इक्वल टू 0। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इसके फैक्टर्स फाइंड कर लो स्टूडेंट। क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1x माइनस 11 इक्वल टू 0। 1 2 3 4 टर्म में पेयर बना लो, तो x माइनस 11 प्लस 1 x माइनस 11 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर x माइनस 11 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू माइनस 1, but log 10x is not defined as x equal to minus 1. log 10x is not defined, ये वैल्यू माइनस वैल्यू जो है वो स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है, is not equal to x not equal to minus 1, therefore the value of x equal to 11, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 11 आएगी। तो इस एग्जांपल में याद रखो कि ये 1 की जगह मैंने क्या लिखा है, तीनों जगह बेस सेम चाहिए, ये मैंने लिखा है log 10 हैविंग बेस 10 इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। उसके बाद हम थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका आप पॉज करके लिख लो, हर बार स्क्रीनशॉट निकालने की जरूरत नहीं है, मोबाइल खराब हो जाएगा आपका, ज्यादा स्क्रीनशॉट निकालोगे तो पॉज करके आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो सी वाला एग्जांपल, log 2x प्लस log x हैविंग बेस 4 प्लस log x हैविंग बेस आई थिंक यहाँ पे 16 है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया था, वी नो दैट log x है, इसको मैं ऐसे लिख के बताया था log x अपॉन log a। देयरफॉर अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन log 4 प्लस log x अपॉन log 16 लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट ऐसे। ओके, इक्वल टू यहाँ पे 21 है, ये मैंने नहीं लिखा था, इक्वल टू क्या है 21 है। तो देखो स्टूडेंट अभी log x मैं log x कॉमन लिख सकता हूं सभी इसमें, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन log 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन log 4 और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन log 16 मिलेगा मुझे, विच इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट्स, log x इंटू 1 अपॉन log 2 प्लस log 4 यानी कितना आएगा स्टूडेंट, log 2 स्क्वायर यानी 4 होता है अपॉन log 4 स्क्वायर यानी 16 होता है इक्वल टू 21। अभी मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, उसमें और एक फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, इंप्लाइज log x इक्वल टू
1/log2 प्लस ये 2 मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं स्टूडेंट, ये कितना होगा 1/2log2 प्लस 1/4log4 4log4 इक्वल टू 21। 1/4log4 इक्वल टू 21। ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो तीनों जगह क्या है स्टूडेंट्स, log2 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 कॉमन आ रहा है। अभी log4 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 2 स्क्वायर के फॉर्म में 4 को, और तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट log x 1/log2 प्लस 1/2log2 प्लस 1/4 टू द 8 log2 इक्वल टू 21 लिख सकता हूं। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 1/log2 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 तीनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं log x अपॉन log 2। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा स्टूडेंट, सेकंड टर्म में क्या बचेगा और थर्ड टर्म में क्या बचेगा। फर्स्ट टर्म में 1 ही बचेगा, सेकंड टर्म में 1/2, थर्ड टर्म में 1/8 इक्वल टू 21। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे इंप्लाइज log x अपॉन log 2, इसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स 8 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 21। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स log 2 यहाँ पे log 4 आ गया था ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना log 4⁻², के बजाय मैं 16 को 2⁻4 लिख सकता हूं ना, 2⁻4, तो 4 पहले आ जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 4 log 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या आएगा 4 log 2, ये एक बार रिपीट होगी स्टेप। तो log 2 मैंने तीनों टर्म में से कॉमन लिया, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 1/4। तो एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, एलसीएम यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 4 2 यानी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा अपॉन 4 इक्वल टू 21। देखो स्टूडेंट log x अपॉन log 2, 4 प्लस 6 प्लस 7 ये आएगा 7/4 इक्वल टू 21। तो देयरफॉर log x अपॉन log 2 21, ये मैं ऐसे लिखूंगा 7/4 कितना आएगा सुनिए 21 इक्वल टू एग्जाम्पल में स्टूडेंट मैंने बताया एग्जाम्पल में 21/4 है, यहां से मिल गया था 21/4 है। ओके मैंने लिखा नहीं, थोड़ी मिस्टेक होगी, और 21/4 है 21/4। ओके तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 21/4, 4 कैंसिल 7 3 था, यानी आएगा 3 log x, और ये log 2 इधर चला जाएगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट log x इक्वल टू मैं log 2 क्यूब लिख सकता हूं, तो इक्वेट कर लो x की वैल्यू, देयरफॉर यहां पे लिख रहा हूं मैं x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, x इक्वल टू 2 क्यूब, x इक्वल टू 2 क्यूब, और 2 क्यूब की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट 8 आती है। समझ में आ गया एग्जांपल, बस इस एग्जांपल में आपको ये करेक्शन करना था, मैंने यहाँ पे बाय में मिस्टेकली 21 ही लिखा था, ये 21/4 है, और ये जो 16 है स्टूडेंट 16 को मैंने 4 स्क्वायर लिखा था, 4 स्क्वायर गलत नहीं है, लेकिन 2⁴ इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पे भी log 2 आता है, यहाँ पे भी log 2 आता है, इसलिए इंस्टेड ऑफ 16 वी हैव टू राइट 2⁴। ओके स्टूडेंट, तो तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो।
उसके बाद देखो स्टूडेंट 26 वाला एग्जांपल देख लेते हैं हम। इफ log सॉल्यूशन इफ log x plus y upon 3 equal to 1/2 log x plus 1/2 log y, ये मुझे गिवन दिया है स्टूडेंट। शो दैट x by y plus y by x equal to 7। तो देखो स्टूडेंट क्या दिया है मुझे गिवन, log x plus y upon 3 equal to 1/2 log x plus 1/2 log y। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये मैं एज इट इज लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, log x plus y अपॉन 3। यहाँ पे देखो स्टूडेंट log a, ये 1/2 में कॉमन निकाल सकता हूं, तो क्या बचेगा यहाँ पे log x plus log y बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद log x plus y अपॉन 3 इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b क्या होता है स्टूडेंट्स, log a by b होता है। log a इंटू log b, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। यहाँ पे आएगा log x इंटू y इंप्लाइज log x प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, log x इंटू y रेज टू पावर 1/2। अभी क्या करना है, दोनों जगह से log हटाना है, तो क्या मिलेगा मुझे x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू x इंटू वाई रेज टू पावर 1/2। उसके बाद स्टूडेंट्स ये मुझे प्रूव करना है, इसके लिए मैं स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा मुझे, x प्लस वाई अपॉन 3 होल स्क्वेयर मिलेगा इक्वल टू x इंटू वाई रेज टू पावर 1/5, x इंटू वाई रेज टू पावर 1/5। तो ये आएगा x इंटू वाई रेज होल स्क्वेयर इंटू 1/2। स्क्वेयर करने के लिए बोला था ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे x इंटू वाई, और यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई होल स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर 9। देयरफॉर x प्लस वाई होल स्क्वेयर, 9 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो 9xy हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9xy। देयरफॉर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, मैं 2xy को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा 7xy x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 कैसे आएगा स्टूडेंट, x y से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे लिखो डिवाइड x y ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, देयरफॉर x स्क्वेयर अपॉन xy प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन xy इक्वल टू 7xy अपॉन xy। xy कैंसिल, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ से एक x कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा x बाय y, यहाँ पे एक y कैंसिल, यहाँ पे आएगा y बाय x। तो ये हो गया स्टूडेंट प्रूफ, यहाँ पे लिख लो हेंस प्रूव करके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 27 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट वाला ही क्वेश्चन है, क्या दिया है मुझे गिवन, log x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू log रूट x प्लस log रूट y, और मुझे ये प्रूव करना है स्टूडेंट x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड 20xy। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख रहा हूँ, log x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू log a प्लस log b क्या होता है स्टूडेंट, log a इंटू b, अंडर राइट log रूट x इंटू रूट y, दोनों जगह log है स्टूडेंट्स। तो दोनों जगह अगर log है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा x माइनस वाई log हट जाएगा अपॉन 4 इक्वल टू रूट एक्स इंटू रूट वाई। उसके बाद में यहाँ पे देखो स्क्वायर है स्टूडेंट, यहाँ पे x प्लस वाई होगा,
नहीं x माइनस वाई है। ओके सुन, तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा मुझे, इंप्लाइज x माइनस वाई अपॉन 4 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी x इंटू वाई आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर कितना होता है 16x y। देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 16 इधर हो जाएगा 16xy, a माइनस बी होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16xy। अभी देखो सुन, यहाँ पे मुझे 20xy चाहिए, बराबर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग 4xy ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों जगह ऐड कर रहा हूं, तो मुझे ये राइट हैंड साइड मिल जाएंगे। देखो x स्क्वायर माइनस 2xy ये ऐड कर रहा हूं, प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16xy प्लस ऐड कर रहा हूं 4xy। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 4 20xy। ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं देयरफॉर x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 20xy। हो गया स्टूडेंट ये प्रूफ, वी कैन राइट हेंस। तो लिख लो स्टूडेंट 27 एग्जांपल को, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद हम 28 लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या दिया है मुझे स्टूडेंट, गिवन दिया है x इक्वल टू log BC हैविंग बेस a, y इक्वल टू दिया है log CA हैविंग बेस b, और z इज इक्वल टू दिया है स्टूडेंट log AB हैविंग बेस c। ये मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं कंसीडर, मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट। फर्स्ट मैं कंसीडर लिख रहा हूं 1 अपॉन 1 बाय x, इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स। देखो 1 प्लस 1 बाय x, तो क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये है log a bc। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपको फॉर्मूला पता चाहिए, log a हैविंग बेस a, इसका आंसर 1 होता है, तो मैं इस 1 के बजाय स्टूडेंट ये लिख सकता हूं log a हैविंग बेस a प्लस log bc हैविंग बेस a। तो अभी देखो स्टूडेंट log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b log a इंटू b, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log a इंटू b यानी abc हो जाएगा। और एक फॉर्मूला स्टूडेंट log am, अगर ऐसा रहा तो इसको log ma ऐसा लिख सकता हूं मैं। ओके, तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला ये आएगा log abc और यहां पे आएगा e। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद कंसीडर 1 अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस, पुट द वैल्यू ऑफ y, क्या है स्टूडेंट y की वैल्यू, ये है log CA हैविंग बेस b। तो 1 अपॉन, अभी यहां पे मैं 1 की जगह लिख सकता हूं स्टूडेंट log b हैविंग बेस b इक्वल टू 1 होता है ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं log b हैविंग बेस b, क्योंकि यहां पे log b था बेस, यहां पे ये था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा था log b हैविंग ca। log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, log a प्लस log b क्या होता है log abc, यहाँ पे आएगा b इंटू c इंटू a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट log, इसका यहाँ पे BCA और यहाँ पे B, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन log, ये
ये कब आएगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला इसका उल्टा है, जब मैं ये पावर में नहीं लिखूंगा, 1 में नहीं लिखूंगा, तब आएगा ये। ओके, और ये भी 1 में नहीं आएगा, लॉग ऑफ BCA इज नथिंग बट ABC, राइट स्टूडेंट्स। तो ABC और यहाँ पे मैं B लिख रहा हूं। ओके, तो ये हो गया। सिमिलरली मैं 1/1/1 प्लस जेड इक्वल टू लिख सकता हूं ना स्टूडेंट। 1/1 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉग BCA आएगा ना, तो यहां पे भी आएगा ABC, A आया था यहाँ पे, B आया था यहाँ पे, आएगा C, यहाँ पे आएगा एक्चुअली CAB, लेकिन मैं CAB को ABC लिख सकता हूं स्टूडेंट। तो सिमिलरली लॉग C हैविंग बेस A प्लस B हो गया। तो देखो अभी ये मुझे प्रूव करना है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर 1/1 प्लस x क्या आ गया मेरा, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 3 दे रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट, देयरफॉर 1/1 by x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z। तो 1/1 प्लस x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, लॉग ABC A प्लस 1/1 बाय y की वैल्यू ये आ गई 1/1 प्लस y की वैल्यू, लॉग ABC B प्लस 1/1 बाय z की वैल्यू, लॉग ABC C। तो स्टूडेंट्स लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C क्या होता है, लॉग ABC होता है। तो लॉग ABC और यहाँ पे भी आएगा ABC, तो लॉग 10 हैविंग बेस 10 1 आता है ना, हो गया ये प्रूफ। 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z इक्वल टू 1। तो ये हो गया स्टूडेंट 28 वाला एग्जाम्पल। इसकी तरह हमारी जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो गई है, और जो 12 के एग्जाम में 12 के सिलेबस में यूजफुल है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि लॉगरिथमिक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू, लिख लो आप इसके स्टूडेंट्स।